हमने पिछली खबरों में आपको बताया था कि कुढ़नी का जो परिणाम है वो बहुत सारे कोण पर प्रभावित होने वाला है। बहुत सारे ऐसे नए नए समीकरण गढ़े गए हैं जिन समीकरणों का छोटे छोटे स्तर पर ही लेकिन बड़ा चेंज होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जहां एक तरफ हमने आपको ये बताया था कि कुढ़नी का चुनाव जातीय आधार पर पूरी तरह से गोलबंद होने की राह में आगे बढ़ चुका है, लेकिन वहीं कहा यह जा रहा है कि इस बार महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई से ज़्यादा व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है। एक तरफ महागठबंधन इस सीट पर अपने उम्मीदवार के जीत का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर जीत का दावा एनडीए भी मजबूती से कर रही है। एनडीए के घटक दलों में आप जैसा कि जानते हैं कि अब कम साथी बच गए हैं। नीतीश कुमार के बाहर होने से दो दल वहां से अलग हो गए हैं, जीतन राम मांझी और जनता दल यूनाइटेड। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड उनसे अलग है और यह महागठबंधन का अब हिस्सा है। इससे पहले आपको पता है कि वीआईपी भी एनडीए से बाहर कर दी गई थी और बाहर होने का कारण आप सभी जानते हैं। वही मुकेश सहनी अपनी वीआईपी पार्टी का भी कैंडिडेट वहाँ कुढ़नी में दिए हैं, जिसको लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही है। त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं एआईएमआईएम भी इस चुनाव में उपस्थित है, जो कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन के लिए घातक हो रहा है। यानी कि महागठबंधन की सीटें जो हैं वो या उनके वोटर को कम करने की कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ साथ ये भी आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके ओवैसी महागठबंधन को और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जो गोपालगंज और मोकामा में हुआ, उसमें मुकेश सहनी ने समर्थन किया था महागठबंधन को। इसके असर भी पड़े थे। लेकिन पहली खबर में हमने आपको बताया कि किस तरह से सहनी उससे बदला लेने के लिए या उनको दरकिनार करने के लिए करने के बाद उन्हें गुस्सा आया, या फिर कहा जाए कि वो अपने आप को अलग थलग समझ रहे थे और उन्होंने अपनी शक्ति आजमाइश के लिए अपने उम्मीदवार उतारे। उम्मीदवार भी ऐसा उतारा है जिसको लेकर के महागठबंधन काफ़ी खुश था कि वो भूमिहार वोटरों को प्रभावित करेंगे और भूमिहार वोटर शिफ्ट होकर के इधर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो जीत हार का आंकड़ा है उसमें काफ़ी असर पड़ेगा और महागठबंधन एक स्टेप आगे रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो काफ़ी कहा जा रहा है कि अंडर करेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने नए नए पार्टियों को, नए नए नेताओं को वहाँ लॉन्च किया है। एक तो सबसे पहले उन्होंने जो नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, उन लोगों को अपने पक्ष में लाया है। भूमिहार समाज के कई नेता नाराज चल रहे थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल करके कैंप कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पृथ्वी माली जो भारतीय जन परिवार पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन किया है और इसकी घोषणा उन्होंने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान बताई। उसके बाद से गाड़ियों का एक बड़ा काफिला लेकर के वो लगातार पूरी तरह से कुढ़नी में जनता को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वोट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान भी एक बड़े फैक्टर हैं, लेकिन जिस तरह से कुशवाहा समाज में, क्योंकि पृथ्वी माली माली समाज से आते हैं और उनका कहना है कि सिर्फ माली ही नहीं, कुशवाहा समाज में ऐसी कई उपजातियां हैं और यहां तक कि कुशवाहा समाज को भी वो अपने समाज का हिस्सा मानते हैं। ऐसी स्थिति में वो लगातार महागठबंधन के और कुशवाहा समाज के वोट में सेंधमारी कर रहे हैं, जिसका फायदा कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा का काट खोज लिया है, वो कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। लगातार आपने देखा होगा पृथ्वी माली से हम बात कर रहे हैं और किस तरह से वो अपने समाज को लेकर के वहाँ डेरा डाले हुए हैं, कैंप डाल कर रहे हैं, ये काफ़ी असरदारक है। भारतीय जनता पार्टी भी उनके काम से और उनके द्वारा किए गए कार्यों से, जिस तरह से वोटों का गोलबंदी वो करवा रहे हैं, उसको लेकर के काफ़ी खुश है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर कहीं ना कहीं कुढ़नी में जीत का अभी से नज़र आने लगा है। लेकिन आपको बता दें कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता फैसला करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहे हैं उसमें
जहां अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्रम्प कार्ड चिराग पासवान को लॉन्च किया है, वहीं भीतर ही भीतर कहा जा रहा है कि छापामार युद्ध करने के लिए जिस तरह से उन्होंने पृथ्वी माली को मिशन पे लगाया है, उसका कहा जा रहा है कि रिजल्ट में कहीं ना कहीं असर दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर कुढ़नी का चुनाव जीतती है तो उसमें पृथ्वी माली का एक बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि पृथ्वी माली ने पूरी तरह से कुढ़नी के लोगों को और खास करके अति पिछड़ा समाज को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अति पिछड़ा समाज लगातार उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रख रही है और नीतीश कुमार को उसका विरोधी बता रही है। वहीं अति पिछड़ा समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जबरदस्त टकराव चल रहा है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहा जाए कि हिडन एजेंडा, जिसमें पृथ्वी माली को उन्होंने मिशन पे लगाया है, वो कितना कारगर होते हैं और अति पिछड़ा समाज का वोट कितना ट्रांसफर करा पाते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी माली माली समाज के साथ, अति पिछड़ा के साथ कुशवाहा समाज को अपना बताते हुए वोटों का कितना ट्रांसफर करा पाते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की इस बार नहीं चली है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से छूट नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज का एक हिस्सा अगर पृथ्वी माली तोड़ने में सफल हो जाते हैं, अपने पक्ष में लाने में सफल हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो सकती है। हालांकि लड़ाई बहुत कड़ी है और आज जब अंतिम दिन चुनाव प्रचार समाप्त होगा तो आंकलन शुरू हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि पृथ्वी माली का जो दावा है वो बड़ा ही मजबूत है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 10,000 वोटों से जीत रही है। उनका सीधे मानना ये है, ये साबित करता है कि वो 10,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कराने में सफल हो जाएंगे। 5 तारीख को जब लोग वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो उनके मन में क्या होगा, ये बड़ा सवाल होगा और इस सवाल का जवाब हमें 8 तारीख को मिलेगा। तब तक के लिए कुढ़नी से लगातार होने वाले अपडेट हम आपको बताते रहेंगे और हमने जैसा कि बताया भी आपको है कि 5 तारीख को हम शाम में जब पोलिंग समाप्त हो जाएगा तो आपके सामने सत्य शोध के नाम से जो हमारा एपिसोड आता है, जिसमें हम बताते हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन समाज किसे वोट किया और कौन कितने पानी में है। 8 तारीख को परिणाम आने से पहले भारत लाइव आपको बता देगा कि किसकी जीत वहाँ कुढ़नी में होने वाली है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।